Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरह से गायन सरफेस को हम लोग बनाते हैं, गाजिस लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। एक एप्लीकेशंस को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। आपके न्यू अकॉर्डिंग सिलेबस के मुताबिक जो आप लोगों की लास्ट फाइनल एप्लीकेशन बनती है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, द फील्ड ऑफ द चार्ज ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर कह लें, या आप लोग वहां पर उसको एज अ रेगुलर स्फीयर कह लें। बच्चे, कंडक्टिंग स्फीयर में आप लोग देखेंगे किस तरह से चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल सेम रहती है, उसमें जो बहने वाला फ्लक्स है वो भी सेम रहता है, जो उसकी ई की डायरेक्शंस है वो किस तरह से मैनेज होती है, ये सब हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट टाइम आप लोगों ने हालोस्फीयर का चार्ज पढ़ा था, जिसमें आपने ये चीज देखी थी कि किस तरह से हमारे पास ओवरऑल स्फीयर, इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक गाइस सरफेस थी, उसकी इनसाइड पर और उसकी आउटसाइड के ऊपर हमारे पास कुछ रेडियस आर वाली एक लेयर थी। सिर्फ और सिर्फ चार्ज कहां पर था, हमारा आउटसाइड पर था, जबकि इनसाइड पर कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद दिलाता जाऊं कि हम लोगों ने गाजिस लॉ को अप्लाई कैसे करना है। गाजिस लॉ को अप्लाई करने से पहले हमारे पास चार मुमकिन तौर पर ऑप्शंस को क्लैरिफाई करना होता है। सबसे पहले जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, उस पॉइंट को गायन सरफेस से गुजारना है। हमने गायन सरफेस सेलेक्ट करनी है, फिर वहां पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी करनी है, देन हम लोगों ने गाजिस लॉ को अप्लाई करना है। गाजिस लॉ हमारा क्या था देख लीजिए, हम लोग क्वेश्चन के दौरान गाजिस लॉ को भी देखेंगे। गाजिस लॉ हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है वो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का है। किसका है? चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का, यानी कि उसकी जो स्फीयर है वो चार्ज कंडक्टिंग है। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारे पास है वो इसकी ओवरऑल सरफेस है। हम लोग स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास एक स्फीयर है। स्फीयर के अंदर हम लोगों ने जो रखनी है वो है उसका गायन सरफेस का इमेजिनरी हिस्सा, यानी हम लोगों ने एक गायन सरफेस इमेजिन कर ली है, उसके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी या ओवरऑल जो चार्ज की क्वांटिटी है वो हम लोगों ने देखना है। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। फर्ज करें बच्चे, आपके पास ये क्या है, एक किस्म का, ये आपके पास एक स्फीयर आ गई है। इसका जो रेडियस है बच्चों वो आपके पास है आर, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल जो आपके पास चार्ज है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो इसका मतलब ये आपके पास एज अ समझ लें कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है। क्या है? इसके ऊपर चार्ज है। हम लोग स्फीयर का रेडियस कंसीडर करते हैं, स्फीयर का रेडियस आर है, और वो इसके सेंटर में से किसी भी पॉइंट पर मौजूद आर के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? आर के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस आर है, और इस सारे स्फीयर का जो होल है वो इस सेंटर के रेडियस पे डिपेंड करेगी, जिसकी वजह से जितने भी सारे चार्जेस होंगे ना वो ऑल ओवर द सरफेस क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो इसकी स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगी? इसकी स्टेटमेंट ये हो जाएगी कि हमारे पास एक स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर, कैपिटल रेडियस आर के अंदर हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर से लेकर दूसरी स्फीयर तक जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल सेम रहती है, उस चीज को हमने प्रूफ करना है, और वो किस पर डिपेंड करती है? सेंटर से लेकर इस आर तक। क्लियरिफाई है? दूसरे नंबर पर हम लोगों ने जो चीज करनी है वो है इसके कंक्लूजन के हिसाब से, तो जो स्फेरिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? रेडियली आउटवर्ड है। क्या है? हालोस्फीयर में चार्ज नहीं था, सिर्फ उसकी आउटसाइड के ऊपर चार्ज था, ठीक है। हालोस्फीयर पर आउटसाइड पे चार्ज था, इनसाइड पर किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं था। तो लिहाजा वहां पर हमने जो चीज इसके अंदर रखी थी वो एक शील्ड, आप लोग कह सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द एक शील्ड था। यहाँ पर जो दूसरी चीज है वो ये है कि यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कुछ रेडियली आउटवर्ड, मतलब उसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से हम लोग ड्रा कर देंगे। जो आपके पास मैग्नीट्यूड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की
वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर। क्लियर है? हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, गाइडियन सरफेस सेलेक्ट की, फिर हम लोगों ने रेडियस आर वाला स्फीयर, फिर ये चीज देखी कि इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अमल है वो इस आर के बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखा, ये रेडियली आउटवर्ड है, यहाँ पर है रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। चूंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब चार्ज एनक्लोज इन स्फीयर पा रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या थी, हमारे पास ये था कि जो फ्लक्स में ई डॉट ए, ये एरिया था ना बच्चों, ये था 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या था आपके पास, सरफेस एरिया। इस चीज को हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों, इस चीज को हम लोगों ने सरफेस एरिया कहा था। अंडरस्टूड है? सरफेस एरिया के हवाले से जब हम लोग गाइडियन सरफेस को यहाँ पर लेट करेंगे तो आप लोगों ने एक चीज को याद रखने है कि जो इमेजिनरी सरफेस विद रेडियस आर है ग्रेटर देन आर है, यानी चार्ज की क्वांटिटी जिसके पास है यहाँ पर उसी का वजूद माना जाएगा। अंडरस्टूड हो रही है ना बात? फिर हम लोगों ने क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसके बाद गाजिस लॉ अप्लाई करना था, लास्ट 4 वाला पॉइंट था जो। तो यहां पर देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, as the electric flux through area of sphere, एरिया ऑफ स्फीयर के हवाले से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू बनी थी आपके पास प्यारे बच्चों वो ये थी, थीटा इज इक्वल टू ई डॉट ए, यही थी ना। और यहाँ पर ए क्या है आपके पास प्यारे बच्चों, वो है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब एट द लास्ट हम लोगों ने गाजिस लॉ अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू द गाजिस लॉ, according to गाजिस लॉ, गाजिस लॉ क्या डिफाइन कर रहा था, गाजिस लॉ के मुताबिक द टोटल चार्ज एनक्लोज इन अ सिस्टम और एनक्लोज इन अ स्फीयर इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट स्फीयर। जो उसका टोटल फ्लक्स था वो किसका था, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के, और जो टोटल चार्ज था वो कुछ इस तरह से था। आ गया याद? अब हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयर कर देना है। क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। करे क्या होगा, कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन। क्लियर है? अब देखिए हम लोगों ने मालूम क्या करना था, असल में जो हमारे पास चीज मालूम करने वाली थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो क्या था, आवर आर सारी स्फीयर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो यहां पर आ जाएगा E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर 1 ओवर की शक्ल में। क्यों भला, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू बनने वाली वो कुछ इस तरह से आप लोग कह सकते हैं, E इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर स्क्वायर। आप लोग इस तरह से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, as we know that electric field is distributed overall constantly कह लें या फिर आप कह लें इक्वली। तो हमारे पास इसका जो फाइनल फार्मूला बनेगा उसकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी, आर स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर
मतलब ओवरऑल चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सारी सेम है, तो जो आपके पास स्मॉल रेडियस होगा वो कैपिटल रेडियस के भी इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो मजीद इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी प्यारे बच्चों, E इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 1 ओवर कैपिटल R स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों, E इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 1 ओवर R स्क्वायर, साथ में ये बच्चों यूनिट वेक्टर। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने फील्ड ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को रीड किया, किस तरह से हमारे पास फील्ड कंडक्टिंग चार्ज एक जैसा ही अपनी मैग्नीट्यूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल द सरफेस। क्या है ओवरऑल द सरफेस? ये सारी की सारी जो स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर ओवरऑल सेम रहता है। हम लोगों ने हालोस्फीयर में देखा था, हालोस्फीयर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हालोस्फीयर में सिर्फ आउटसाइड के ऊपर चार्जिंग था, जबकि इनसाइड में किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं था। और मजीद ये था कि वहां पर हमारे पास जो चीज थी वो एक शील्ड में रखी हुई है, अदरवाइज उसमें कहीं भी किसी भी किस्म के चार्ज के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई भी तज़किरा नहीं था। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन द बेस ऑफ न्यू कोर्स आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के साथ मैं आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा। मस्ट वॉच कीजिएगा, हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी लाजमी फॉलो कीजिएगा, वहां पर आने वाली अपडेट्स के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।